उधर सरकार को महाराष्ट्र विधानसभा में ही घेरने की तैयारी में जुटा शिंदे गुट। सूत्रों के मुताबिक फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं शिंदे। बागियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई पार्टी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी ने कहा सही वक्त मिलेंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत। अयोग्यता नोटिस के जवाब के लिए 12 जुलाई तक का वक्त मिला। एकनाथ शिंदे की याचिका पर सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस। 5 दिन में जवाब मांगा। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने उद्धव पर साधा निशाना। कहा उद्धव ठाकरे को मान लेनी चाहिए हार, सीएम पद से देना चाहिए इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आदित्य ठाकरे की ललकार। गुवाहाटी में बैठे 16 विधायकों से संपर्क का किया दावा। आदित्य ठाकरे को सौंपा गया 3 मंत्रियों का प्रभार। सामंत, भुमरे और दादा भूसे के मंत्रालय आदित्य ठाकरे को ही मिले। आदित्य ठाकरे ने बागियों को कहा भगोड़ा। बोले राजनीति सर्कस बन गई है, जो भाग कर जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। उद्धव ठाकरे ने छीने एकनाथ शिंदे समेत 9 मंत्रियों के विभाग। सुभाष देसाई को सौंपा गया शिंदे का मंत्रालय। उद्धव ठाकरे सीएम पद से देना चाहते थे इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक पवार ने दोनों बार इस्तीफा देने से रोका। मुंबई में मातोश्री में शिवसेना और एनसीपी की बड़ी बैठक। जयंत पाटिल मौजूद। शिवसेना के बागी विधायकों पर संजय राउत का हमला। कहा पार्टी से भागने वाले विधायकों का जमीर मरा। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने भेजा समन। 28 जून को पूछताछ के लिए किया तलब। प्रवर्तन निदेशालय के समन के बाद भड़के संजय राउत। कहा मुझे गोली मार दो या जेल में डाल दो, लेकिन गुवाहाटी में नहीं रहने वाला। संजय राउत के छोटे भाई विधायक सुनील राउत का बयान। कहा मरते दम तक शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उद्धव ठाकरे समर्थकों का हंगामा। बागी नेताओं का फूका पुतला। शिरडी में शिवसेना समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की। बागी विधायकों के खिलाफ निकाली थी रैली। पुणे में शिवसेना समर्थकों ने बागियों के खिलाफ गुस्से का किया इजहार। निकाली अंतिम यात्रा। ठाणे में शिंदे समर्थकों ने संजय राउत का जलाया पुतला। दहिसर में राउत के दिए बयान से थे खफा। महाराष्ट्र के गोंदिया में शिव सैनिकों ने निर्दलीय विधायक के दफ्तर में की तोड़फोड़। शिंदे गुट भड़का। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना के बागियों पर लगाया गया आरोप। 50-50 करोड़ में विधायकों के बिकने का आरोप। शिंदे गुट के केसरकर का दावा। कहा हम आज भी शिवसेना के सदस्य पार्टी हाईजैक करने की कोशिश नहीं। औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री से बोले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे। कहा हम सिर्फ 2-3 दिन विपक्ष में हैं, जो काम निपटाना है निपटा लें। शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष साधने ने किया शिंदे का बचाव। बोले वे पार्टी की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। समस्तीपुर में आरजेडी के प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उठाए सवाल। कहा पूरे प्रकरण से खराब हुई बीजेपी की छवि। दिल्ली में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान राहुल गांधी और शरद पवार रहे मौजूद। यशवंत सिन्हा के समर्थन में आए ओवैसी। कहा राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन में वोट देंगे हमारे विधायक। वृंदावन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा। कृष्ण कुटीर में विधवा महिलाओं से बातचीत की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत। 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में सोनिया गांधी ने निजी सचिव पीपी माधवन के खिलाफ केस दर्ज किया। एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दशकों से बने अवैध निर्माण को कराया गया खाली। खरगोन दंगे के बाद कुछ गलियों में खड़ी की गई सरकारी दीवार पर हाईकोर्ट ने डीएम से मांगा जवाब। पूछा क्यों खड़ी की गई दीवारें। झारखंड के खूंटी में भारत सरकार के स्वास्थ्य मेले से सोरेन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने किया किनारा। मंच पर सीएम की तस्वीर नहीं होने का उठाया मुद्दा। गुरदासपुर में जेसीबी मालिकों और ऑपरेटर्स ने पंजाब सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। खनन विभाग के अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। फजिल्का में नहर के पानी के बंटवारे को लेकर भड़के किसान। आत्महत्या की दी चेतावनी। पंजाब में भगवंत मान सरकार का पहला बजट पेश। 1 जुलाई से मुफ्त बिजली मिलेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग। खट्टर सरकार ने 31 मुद्दों पर की चर्चा। स्टार्टअप पर फोकस करेगी राज्य सरकार। मेरठ में बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों के धरना में लिया हिस्सा। ट्यूबवेल पर मीटर लगाए जाने का विरोध किया। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने संस्कृत भाषा अनिवार्य करने की मांग की। संस्कृत को बताया अभिभाषाओं की जननी। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मृतक के परिवार वाले से की मुलाकात। करंट की वजह से हुई थी एक शख्स की मौत। असम के बछार जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित असम के लिए अभिनेता सोनू सूद का ट्वीट। कहा असम को हमारी जरूरत है, अब नहीं तो कब। भारी बारिश की वजह से 4 घंटे बंद रहा नैनीताल हल्द्वानी हाईवे। सड़क से मलबा हटने तक
दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। केदारनाथ में 30 जून के बाद हवाई सेवाएं होंगी बंद, बारिश को देखते हुए फैसला। दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए 2 युवक गंगा में डूबे, अब तक नहीं चला पता। पटना में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन, विधानसभा के सामने आवाज की बुलंद। बिहार के पूर्णिया में मिशन अग्निपथ को लेकर पप्पू यादव की पार्टी के छात्र विंग ने किया प्रदर्शन, विश्वविद्यालयों में जताया विरोध। रांची में कांग्रेस ने अग्निपथ योजना का जताया विरोध, झारखंड के हर जिले में प्रदर्शन हुआ। अमृतसर में अग्निपथ योजना को लेकर नेताओं का प्रदर्शन, पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी भी रहे शामिल। झुंझुनू में कांग्रेस के धरने में युवक की पिटाई, युवकों ने अग्निपथ योजना के गिना रहे थे फायदे। जम्मू में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया युवाओं से खिलवाड़ करने का आरोप। फरीदकोट में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का रोष प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ मेरठ में कांग्रेस का प्रदर्शन, सत्याग्रह के जरिए योजना को वापस लेने की मांग की। केरल के अलपुजा में कांग्रेस का प्रदर्शन, अग्निपथ स्कीम को बताया बेकार। अग्निपथ योजना के लिए अब तक 56,960 युवाओं ने किया आवेदन, इंडियन एयरफोर्स ने दी जानकारी। भिवानी में सीएम फ्लाइंग टीम ने मेडिकल स्टोर पर मारा छापा, बिना अनुमति ही मरीजों का चल रहा था इलाज। कुलगाम में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। अयोध्या के कैंट इलाके में लावारिस हालात में मिले 1 दर्जन से ज्यादा हैंड ग्रेनेड की जांच करेगी सेना की कमेटी, आम लोगों ने शनिवार को फौज को दी थी जानकारी। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट, डीजीपी अशोक कुमार ने कई राज्यों के आला पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। नैनीताल में सीजन की पहली मूसलाधार बारिश ने जिला प्रशासन की खोली पोल, बारिश से नालों में भारी मात्रा में कूड़ा कचरा नैनी झील में समाया। बुलंदशहर में फर्जी दारोगा गिरफ्तार, दिल्ली के भजनपुरा का रहने वाला आरोपी। गया में हार्डकोर नक्सली अशोक सिंह भोक्ता को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोलियां बरामद। पटना विश्वविद्यालय के पटेल छात्रावास में छापेमारी, विस्फोटक तैयार करने का सामान जब्त, एफआईआर दर्ज। बिहार के शिवहर में जन अधिकार पार्टी के नेता की हत्या, 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। अररिया में सिविल सर्जन ने एएनएम प्रमिला कुमारी को किया सस्पेंड, जिला जज की चिट्ठी के बाद फैसला, कोविड प्रिकॉशनरी डोज नहीं लेने के बावजूद जिला जज और उनकी पत्नी को डोज लेने का आया था मैसेज। फतेहगढ़ साहिब में करीब 8 लाख की लूट, लोहा व्यापारी के मुजरिम को गोली मार वारदात को दिया गया अंजाम। एमयू की मौलाना आजाद लाइब्रेरी में एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला, छात्र घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से अमेरिकी बंदी रिहा, 2019 में नेपाल बॉर्डर से अवैध तरीके से भारत में एंट्री पर हुई थी गिरफ्तारी। शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 ठगों को किया गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर 10 राज्यों के सैकड़ों बेरोजगारों को लगा चुके हैं चूना। उज्जैन में कारोबारी ने एक युवती से किया दुष्कर्म, इंदौर के आरोपी कारोबारी ने बिजनेस का दिया था झांसा। हरियाणा के नरनौल में शराब दुकान को बदमाशों ने लगाई आग, सेल्समैन बुरी तरह से झुलसा। कासगंज में खाने का तेल टैंकर पलटने के बाद लूट, स्थानीय लोग बाल्टी और डिब्बे में भरकर ले गए तेल। मेरठ के सिविल लाइन इलाके में पत्नी की हत्या के बाद थाने पहुंचा पति, घरेलू झगड़े की वजह से पत्नी की कर डाली थी हत्या। मेरठ के कंट्रोल रूम में फोन कर युवक ने आत्महत्या की दी धमकी, कहा अगर एसएसपी का हुआ ट्रांसफर तो दे दूंगा जान। पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर मनाया। बिजनौर में प्रेमिका की हत्या पर लाश को नदी किनारे दबाया, शादी से इनकार करने पर सनकी प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में लगी आग, टेक्सटाइल फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग पर काबू पाने में लगे 4 घंटे। दरभंगा में आरा मिल में लगी आग, लाखों की लकड़ी और मशीन जलकर खाक। कुल्लू में रेप पार्टी पर पुलिस की दबिश, चरस और एलएसडी जैसे ड्रग्स जब्त। जालंधर के डीएवी कॉलेज में झगड़े के दौरान एक छात्र की मौत, सीसीटीवी के आधार पर केस दर्ज। यूपी के हरदोई में बंद रेलवे फाटक पार करते हुए ट्रेन से बाइक सवार की टक्कर, मौके पर ही मौत। तेलंगाना के महबूब नगर में 34 यात्रियों से भरी बस में लगी आग, सभी यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। असम में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम, डिब्रूगढ़ में पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद ड्रग्स को किया आग के हवाले। असम के नौगांव में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, नशे की बड़ी खेप बरामद। झारखंड के गढ़वा में अंधविश्वास में महिला की हत्या, 12 लोग गिरफ्तार।
ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना होने की खबर के बाद मचा हड़कंप। सर्च ऑपरेशन के बाद भी पुलिस को नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। पुंछ में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत एनसीसी कैडेट के स्पेशल सत्र का आयोजन। देश के कोने कोने से आए कैडेट्स ले रहे हैं हिस्सा। राजौरी में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत, स्थानीय लोगों को मिलेगा फायदा। मांड्या में जामा मस्जिद के करीब अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात। टीपू सुल्तान की याद में 3 दिनों के कार्यक्रम को देखते हुए अलर्ट। बांदा में सफाई करने खुद तालाब में उतरे डीएम अनुराग पटेल। जल संचय अभियान के तहत लोगों को किया जागरूक। नैनीताल में 70 साल में पहली बार दुकानों में भरा पानी। दुकानदारों ने नवनिर्मित बाजार के सौंदर्यीकरण में बने पिलर को ठहराया जिम्मेदार। डीएम से जल्द समाधान की मांग की। अमरनाथ यात्रा को लेकर सोनमर्ग में तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं के लिए बन रहे हैं टेंट करीब करीब तैयार। उज्जैन की लक्षिका डागर बनी सबसे कम उम्र की सरपंच। पढ़ी लिखी युवा महिला को सरपंच बनाकर गांव वाले भी खुश। टिहरी के धनौल्टी लग्गा गोठ गांव में सड़क नहीं होने पर गर्भवती महिला को उठाना पड़ा खामियाजा। अस्पताल पहुंचने के लिए पैदल चलने पड़े 5 मिनट। सतना में 4 साल की बच्ची के फूड पाइप से 3 दिन बाद निकाला जा सका 5 रुपए का सिक्का। 3 दिन तक दर्द से बेचैन रही मासूम। झारखंड के रामगढ़ में एक हाथी को गांव वालों ने बचाया। खेत में बने हुए कुएं में गिर गया।